हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञापन अभिन्यास, यानी विज्ञापन लेआउट तैयार करते समय ध्यान देने वाली बातें। जब आप विज्ञापन की कॉपी बनाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखना है वो आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रारूप निर्धारण, यानी आपको खाका का प्रारूप तथा उसमें दी जाने वाली सामग्री को निर्धारित करना है। जैसे चित्र, शीर्षक की स्थिति या फिर प्रति की लंबाई, ढंग, शब्दों की संख्या आदि सम्मिलित हैं। भाई आप प्रारूप कोई भी चीज़ को एक फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। अब भाई आपको क्या बनाना है, विज्ञापन अभिन्यास या फिर विज्ञापन का लेआउट बनाना है। तो उस लेआउट में आपको क्या क्या डालना है, सबसे पहला आप उस विज्ञापन के बेसिक चीज़ को डालेंगे ना। तो उसमें बताइए चित्र, शीर्षक की स्थिति, प्रति की लंबाई, वो कितना लंबा होना चाहिए, ढंग, शब्दों की संख्या, ये सब उसमें ध्यान देना है। दूसरा है एकात्मक यानी यूनिटी। विज्ञापन खाके में दी जाने वाली सामग्री को यूनाइट रखना है। रंग संयोजन, शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र आदि का सामंजस्य होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए और मिले, अलग थलग ना हो। ये भी आवश्यक है भाई। हम जब लेआउट बनाते हैं या रूपरेखा बनाते हैं तो भाई अगर हम किसी घर को बना रहे हैं, रूम कहीं और, बाथरूम कहीं और, किचन कहीं और, ऐसा बनाएंगे तो भी गलत है। एक प्रॉपर वे में उसको यूनाइट तरीके से अगर बनाएंगे तो हमारा घर सुंदर और अच्छा दिखेगा। तीसरा है क्रम यानी सीक्वेंस। अभी यूनाइट, अब वो एक साथ है लेकिन उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दी घर का आप लेआउट बनाओगे तो कहीं भी कुछ भी तो नहीं रख सकते हो ना, पीछे से आप एंट्रेंस तो नहीं रख सकते हो। एक प्रॉपर सीक्वेंस की सामने से आपका एंट्रेंस होगा तो फिर पहले हॉल आएगा। उसी तरह विज्ञापन प्रति के खाके में दी जाने वाली सामग्री को क्रम के अनुसार सजाया जाना चाहिए ताकि वह पाठक द्वारा सहजता से समझा जा सके। अगला है संक्षिप्तता यानी ब्रीफ। विज्ञापन प्रति संक्षेप में होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से पढ़ा व समझा जा सके। उसमें आवश्यक विवरणों, शब्दों आदि को निकाल देना चाहिए। जो उसमें अनावश्यक है उसको आप निकाल दो। जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को रखो, शॉर्ट रखो, सिंपल रखो और जिसको आसानी से समझा जा सके। अगला है सरल, स्पष्ट व शिष्ट भाषा, यानी इजी, क्लियर और सिविलाइज्ड लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। विज्ञापन प्रति के खाके में सरल, स्पष्ट व स्पष्ट भाषा प्रयोग करना है जो ईजिली समझ आ सके कस्टमर को। अगर आप एडवर्टाइजमेंट हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अगर कि आपने मराठी में कर दिया तो ज़रूरी नहीं, जो मराठी उनको समझ आ जाएगा, लेकिन जो मराठी नहीं हो उनको कैसे समझ आएगा गुजराती, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के भाषा वाले लोग हैं। तो इसलिए आपको जो शब्द है वो भी ऐसे यूज़ करना है कि वो सबको समझ आए और वैसा लैंग्वेज यूज़ करना है जो सबको समझ आ सके। छठवा है रुचिपूर्ण भाषा, यानी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए। विज्ञापन प्रति का खाका तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रयुक्त भाषा रुचिपूर्ण हो। इसमें अरुचिकर या अश्लील भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ऐसा लैंग्वेज यूज़ करो या फिर ऐसा कॉमेडी चीज़ यूज़ करो या फिर कुछ नॉलेजेबल चीज़ यूज़ करो, लैंग्वेज यूज़ करो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपके विज्ञापन के प्रति। अगला है सातवां संतुलन यानी बैलेंस्ड।
विज्ञापन में संक्षिप्त आकार, प्रत्येक तत्व का एक दूसरे के साथ पूर्णतः संतुलन हो ताकि उसकी पूरी तस्वीर में उचित संतुलन का प्रदर्शन हो। लिखित संदेश तथा उदाहरण व चित्र आदि को उचित रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। भाई बैलेंस्ड भी होना चाहिए आपका जो लेआउट है एडवर्टाइजमेंट कॉपी का, वो बराबर कि कितना बड़ा पिक्चर होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, जो आपने मैसेज दिया वो कैसा होना चाहिए, मतलब जो संदेश लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कैसा होना, वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए कि वो सब तीनों मतलब जो सब तत्व को इक्वली बैलेंस्ड रखे, कोई ज़्यादा ना हो ना कोई ज़्यादा कम हो, सब का जो सारे तत्व हैं वो एक दूसरे को बैलेंस्ड करें। अगला है रंगों का उचित संयोजन, कलर कॉम्बिनेशन। यदि विज्ञापन प्रति में रंगों का प्रयोग होता है तो उपयुक्त रंगों का चुनाव किया जाना चाहिए। रंगों का संयोजन आकर्षक हो तभी विज्ञापन का खाका प्रभावशाली होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जब भी किसी पेंट का या फिर किसी भी एक्सटीरियर पेंट्स का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, या फिर आप देखेंगे टाइल्स का एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी आता है फ्लोरिंग्स का, उसमें जो कलर इफ़ेक्ट है वो ऐसा यूज़ किया जाता है कि कस्टमर इफ़ेक्ट हो और जाने कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो हमको इफ़ेक्टिवली आकर्षित कर रहे हैं और हम उसको ख़रीदने और उसमें वैरायटीज़ जानने के इच्छुक होते हैं। तो वैसा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए जो हमको देखने में अट्रैक्ट करे। 9वां है अधिकतम सूचनाएं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। विज्ञापन खाके में अधिक से अधिक सूचनाओं का संक्षिप्त रूप में समावेश होना चाहिए, जैसे मुख्य शीर्षक, सह शीर्षक, नारा या फिर वस्तु का उपयोग, व्यापारिक चिन्ह, विज्ञापन देने वाले का नाम, पता, वितरक व विक्रेता का उल्लेख। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके विज्ञापन प्रति में, लेकिन संक्षिप्त में हो, एकदम लंबा भी ना हो। भाई विज्ञापन उससे बड़ा हो जाएगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन हो जाए, जो हेडलाइन है, सब हेडलाइन है, जो आपका नारा है, वस्तु का उपयोग कैसे होता है, व्यापारिक चिन्ह जो है वो एक क्या होना चाहिए, एक संक्षिप्त में हो लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें हमको। अगला है समय व मौसम में अनुकूल। विज्ञापन प्रति की अपील, रंग संयोजन आदि समय, मौसम व पर्वों के अनुकूल होना चाहिए। जो आप विज्ञापन प्रति बना रहे हैं वो उसका अपील कैसा होना चाहिए, रंग संयोजन आदि जो हो वो एक समय के अनुसार या फिर मौसम व पर्वों के अनुसार। जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता होता है, कंडीशन के ऊपर। भाई उस समय बरसात के मौसम में बरसात के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें अगर हम पतझड़ को दिखा दें तो कैसा होगा, वो उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा ना। इसीलिए जो समय है आप उस समय के अनुसार उस एडवर्टाइजमेंट को बनाइए। अगर कोई दिवाली के ऑफ़र्स को दिखा रहे हैं तो आप दिवाली का माहौल दिखाइए। तो ये सब क्या है, एक समय और मौसम के अनुकूल है। 11वां है वास्तविक गुणों का वर्णन। विज्ञापन प्रति में विज्ञापित वस्तु के वास्तविक गुणों का ही वर्णन करना चाहिए, उसमें अतिशक्तियाँ ना हो भाई, अतिशयोक्तियाँ ना हो। जो आप विज्ञापन दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में एकदम वास्तविक गुण हो, जो रियल डिटेल्स है, उसकी क्वालिटी है, वो मेंटेन आपको करना है अपने एडवर्टाइजमेंट में। उस प्रोडक्ट के बारे में इतना भी एक्स्ट्रा मत बता दो जो कंज्यूमर विश्वास ना कर पाए। आपको रियलिटी बताना है, रियल जो है वास्तविक गुण वही बताना, उसी का वर्णन करना है। 12वां है अनुत्तेजक यानी नॉट टू बी एक्साइटिंग।
विज्ञापन प्रति किसी भी वर्ग को उत्तेजना ना पहुंचाए, वह किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। भाई जो आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो वो सबको पसंद आनी चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भड़का दे। उस एडवर्टाइजमेंट में ऐसा ना हो कि उससे वो उत्तेजित हो जाए और आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही मार्केट से आउट हो जाए। तो आपको उस एडवर्टाइजमेंट में एक शांत सा प्यारा सा एडवर्टाइज आपको दिखाना है। उसमें जो आपका मैसेज है वो एक शांतपूर्वक मैसेज हो, यूज़फुल हो कंज्यूमर के लिए, उत्तेजित ना करे, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगला है मिथ्या व कपटपूर्ण ना हो, नॉट टू बी फॉल्स और फ्रॉडलेंट। विज्ञापन प्रति में मध्य वर्णन या फिर छलावा नहीं होना चाहिए। सत्य बातों का असर अधिक टिकाऊ होता है। भाई सही बात है, सत्य बातों का असर ज़्यादा टिकाऊ होता है। अगर आप सच बताओगे उस प्रोडक्ट के बारे में तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा बताया और बाद मान लो कस्टमर उसको यूज़ कर लिया लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिली जो आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था, तो कुछ समय के बाद कंज्यूमर उसको दोबारा यूज़ नहीं करेगा, उसका क्रय नहीं करेगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट में कपटपूर्ण मैसेज नहीं देना है, सत्य को बताना है, सत्य आधारित होना चाहिए आपका। अगला है जन भावनाओं के अनुकूल, एज पर पब्लिक ओपिनियन। विज्ञापन प्रति में कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जाए जिससे जनता की रुचि व रीति रिवाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भाई भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइज़ दिखाइए, कंज्यूमर की ओपिनियन के हिसाब से आप एडवर्टाइज़ दिखाइए। कई बार होता है ना एडवर्टाइजमेंट में थोड़े चेंजेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस या फिर उनकी ओपिनियन के हिसाब से। कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा दिखा दी लेकिन वो कंज्यूमर को ऊपर से चली गई, वो यूज़ किए, उनको समझ ही नहीं आया, फिर उन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दे दिया। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। अगला है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। विज्ञापन प्रति ग्राहकों को यह विश्वास दिलाए कि वस्तु अच्छी है तो उनके लिए उपयुक्त है। प्रति से संदेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए, संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भाई जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए लेआउट बना रहे हो उसमें रियलिटी होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए कि कस्टमर उसको विश्वास करे। आपको उसमें ऐसा चीज़ नहीं दिखाना है कि उससे उनको संदेह उत्पन्न हो। रियलिटी को दिखाओगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में बिक जाएगा। अगला है प्रतिस्पर्धी की निंदा से बचाव, सेफ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स क्रिटिसिज्म। विज्ञापन प्रति में अपने गुणों की व्याख्या की जाए किंतु प्रतिस्पर्धी की निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए, इससे अस्वस्थ परंपरा पनपने लगती है। भाई आप ठीक है, कंपटीशन है आपके साथ, कॉम्पिटिटर है, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करो, उनको नीचा मत दिखाओ। आप अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से प्रमोट करो, उसका एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छे से, या फिर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में अच्छी नॉलेजेबल या फिर कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को लाने की कोशिश करो या कुछ नया इनोवेशन, ताकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग हो जाए, तो मार्केट में ऑलरेडी आपका गुडविल अच्छा हो ही जाएगा। आखिरी है अन्य। विज्ञापन खाका तैयार करते समय कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें पहला है विज्ञापन का मुख्य विषय व प्रमुख बातें मोटे अक्षरों में होना चाहिए। विज्ञापन संक्षिप्त व स्पष्ट होना चाहिए। छायाचित्र व अन्य चित्र उचित व प्रभावी
उपयुक्त स्थान पर हो, जो आप पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो, चित्र यूज़ कर रहे हो, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और सही जगह लगे होने चाहिए। विज्ञापन में संजीवता व नवीनता होनी चाहिए। आपके विज्ञापन में कुछ नई चीज़ें होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। तो थैंक यू, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ। बी सेफ, बी हेल्दी, गुड नाइट।